Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। वहाँ हमने पढ़ा बेटा किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डिफरेंट फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे बेटा हाउ द यूरिन गेट फॉर्म। यूरिन एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे होता है। सो नेफ्रॉन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेफ्रॉन ही है बेटा जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। आगे भी वीडियो हमारा अवेलेबल है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जहां पर आपको पता चलेगा कि भी हाउ द यूरिन गेट कॉन्सेंट्रेटेड। तो मेनली देर आर 3 मैकेनिज्म और 3 प्रोसेस है बेटा फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 मेन प्रोसेस। वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बेटा? बॉमेन कैप्सूल में होगा, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। फिर है बेटा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, वो होता है बेटा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में बेटा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और 2 पार्ट है बेटा लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, जहां से ऑस्मो रेगुलेशन होगा और ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से यूरिन गेट कॉन्सेंट्रेटेड। एज वेल एज ट्यूब्यूलर पार्ट जो है वहां पर बेटा सिक्रीशन भी होगा, यानी सम अमाउंट ऑफ ड्रग विच आर नॉट फिल्टर्ड, सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो फिल्टर नहीं हो रहे पर यूरिन में है, तो वो कहां से आते हैं? तो डायरेक्टली बेटा ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर एंटर होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड दी सिक्रीशन। तो डिटेल में बेटा तीनों स्टेप अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलाई, सो इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होता है बेटा? ग्लोमेरुलर से होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाउ ऑन एन एवरेज 1100 ml to 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, यानी बेटा हर मिनट में 1100 to 1200 ml ब्लड किडनी में से फिल्टर्ड होता है। दैट मीन्स इट इज द 1/5 पार्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। Now we all know that beta what is cardiac output? Cardiac output मतलब बेटा amount of blood pumped by heart, okay, amount of blood pumped by heart from right ventricle to pulmonary system, left ventricle to arc of aorta। याद रख जाइए यदि। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ बेटा मैं तने शनिवारे टाइम आप्यो तो ने। हाँ बोल। અત્યારે एक्चुअली बेटा હું વિડિયો રેકોર્ડિંગ કરું છું, બરાબર, પણ તું એકવાર રૂબરૂ આવી જા ને મોર્નિંગમાં ગમે ત્યારે ક્લાસ ઉપર, કેમ કે ફોન પર બેટા એટલી બધી વાત કરવી પોસિબલ જ નહીં થાય। ફોન પર કોઈ મતલબ જ નહીં રહે કરિયર કાઉન્સેલિંગની વાત કરવાનો, બરાબર। તો એવું હોય તો રૂબરૂ તારા પેરેન્ટ્સને લઈને એકવાર આવે તો આપણે ચર્ચા કરીએ ટાઈમ લઈને। જ્યારે બી તું મોર્નિંગમાં આવવાની હોય ત્યારે મને રિંગ કરજે, બરાબર? ઓકે, હા। So बेटा कार्डियक आउटपुट मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट और द पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी सिस्टम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एओर्टा में जाता है। और वो कितना वॉल्यूम होता है बेटा? वो करीबन होता है बेटा 5000 ml। सो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल पर मिनट वो 5000 ml है। यानी ये जो 5000 ml ब्लड है उसका 1/5 पार्ट, ओके, 5000 का 1/5 पार्ट होगा बेटा 1200-1100 ml, तो उसका 1/5 पार्ट है वो ब्लड किडनी में से पास होता है और फिल्टर होता है। पर उसके लिए नेट प्रेशर कितना चाहिए? अभी फिल्ट्रेशन करना है बेटा तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो चाहिए। तो वो प्रेशर में मेनली 3 प्रेशर है, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज BCOP, और वो है बेटा 30 mmHg। दूसरा है बेटा ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर BHP 55 mmHg,
और तीसरा है बेटा कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP 15 mmHg। अब यहाँ पर बेटा मैंने तीनों चीज बनाई हुई है। देखो ये एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड अंदर आ रहा है, ये इफ्रंट से बाहर जा रहा है। वो भी बेटा हमने पहले पढ़ा था कि एफरेंट का डायमीटर बड़ा होता है, इफ्रंट का डायमीटर स्मॉल होता है। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर बिल्टअप हो। अब जो ब्लड आ रहा है बेटा, ये येलो लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड BHP ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी ब्लड के अंदर जो लिक्विड है वो एक प्रेशर करेगा, क्योंकि फ्लो से आएगा बेटा, तो यहां पर प्रेशर डालेगा। तो किस तरफ प्रेशर आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेशर है, ये पॉजिटिव प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को हेल्प करेगा, और वो होगा बेटा 50 mmHg। अब आप सोचो कि ब्लड के अंदर प्रोटीन है, ब्लड के अंदर RBC WBC प्लेटलेट है, यानी ब्लड एलिमेंट है, ब्लड सेल्स हैं, वो तो फिल्टर होने वाले नहीं है। तो वो क्या करेंगे बेटा, यहां वॉल पे जाके स्ट्राइक होके वापस आएंगे, यानी वो नेगेटिव प्रेशर देंगे, और वो कितना होगा? BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज 30 mmHg। आप अगर बेटा चाय को एक छन्नी से चाय को निकालते हो ना, तब क्या होता है, चाय के अंदर जो पत्ती होती है वो बैक प्रेशर करती है, वो क्लॉग कर देती है, वो जो सारे पोर्स होते हैं वो। तो यहां पर भी ऐसा होगा बेटा, BCOP मतलब कोलोइडल प्रेशर, जो प्रोटीन का प्रेशर है, RBC WBC प्लेटलेट, वो बैक प्रेशर देते हैं, इसलिए उसको हम नेगेटिव साइन से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है बेटा, एक बार फिल्ट्रेशन हो गया तो यहां सब जगह पानी आ जाएगा, यानी यहां सब जगह क्या होगा? फिल्टर होगा, तो वो फिल्ट्रेट भी बैक प्रेशर करेगा। अब नीचे कप में अगर चाय फुल भर गया बेटा, तो वापस ऊपर ही आएगा प्रेशर, तो उसको हम बोलेंगे CHP, दैट इज 15 mmHg बेटा, वो भी नेगेटिव प्रेशर होगा। तो अगर आप नेट प्रेशर कैलकुलेट करो तो BHP ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55 माइनस ब्लड कोलोइडल प्रेशर 30 एंड CHP कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15, तो ये दोनों बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो 10 mmHg इतना बचेगा। ये जो 10 mmHg है बेटा, वो है नेट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या करता है बेटा? ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब आगे ब्लड जो फिल्ट्रेशन होगा बेटा, तो फिल्ट्रेशन बाय 3 लेयर, 3 लेयर में से होके ब्लड पास हो रहा है। फर्स्ट लेयर है एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। तो देखो बेटा, ये एफरेंट आर्टेरियल्स, ये एफरेंट आर्टेरियल्स, तो ये ग्लोमेरुलाई का जो ये मैंने सेल बनाए हुए, यहां पर 1 इंडिकेट किया हुआ है, ये सेल क्या है बेटा? एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, यानी जो ग्लोमेरुलाई है उसका एंडोथेलियम लेयर। दूसरा है एपिथेलियम ऑफ द बॉमेन कैप्सूल, तो ये अंदर जो आपको व्हाइट कलर के सेल दिख रहे हैं बॉमेन कैप्सूल में, जिसको हम पोडोसाइट सेल भी बोलते हैं, वो एपिथेलियल सेल ऑफ द बॉमेन कैप्सूल है। ये जो पोडोसाइट सेल है बेटा, उसके बीच बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, द अरेंज इन सच अ वे दैट लीव द सम स्पेस, उसके बीच बीच में बेटा आपको स्पेस दिख रहा है, और वो स्पेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लीट, जहां से बेटा ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। और इतने माइन्यूट पार्ट में से जब ब्लड फिल्टर होता है तो हम बोलते हैं उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और तीसरा है बेटा, दोनों के बीच में जो स्पेस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर। तो ये 3 है बेटा, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लोमेन कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये वाले सेल, एपिथेलियम ऑफ द बॉमेन कैप्सूल, ये पोडोसाइट सेल, और दोनों के बीच में जो स्पेस है बेटा, ये तीनों मिला के बेटा, ये तीनों मिला के जो लेयर बनता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन लेयर बोलते हैं, वहां से ब्लड क्या होगा बेटा? फिल्टर होगा। और ये जो सेल है बेटा, पोडोसाइट सेल, वो बॉमेन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल है, उसका एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है, ओके, वहां से ब्लड फिल्टर होगा बेटा। नाउ 5 मिनट वेट करो, ओके बैठा छे बेटा कौन? सो नाउ बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम देखते हैं, इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। हमें पढ़ा फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलाई, सो इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑन एन एवरेज हमने देखा बेटा 1100 के 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, और वो कितना होता है बेटा? 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। 3 टाइप के बेटा ब्लड है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इस तरफ होता है बेटा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी इस तरफ होगा, और कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है बेटा वो ग्रीन कलर का, वो भी इस तरफ होगा। तो नेट प्रेशर 10 mmHg जितना हुआ बेटा। अब आगे द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैज 3 लेयर, 3 लेयर है बेटा, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स,
epithelium of the Bowman capsule and basement membrane between these two layer. तो यहाँ जो पोडोसाइट सेल है बेटा उसका अरेंजमेंट ऐसा है बेटा जिसकी वजह से बीच बीच में पोर्स रह जाते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, स्लिट पोर भी बोलते हैं, वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस थ्री मेम्ब्रेन. ब्लड यहां से एकदम फाइनली पास होता है बेटा. और एक चीज क्या होगा बेटा, ब्लड में से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, अब यहां पर मैं आपको बताऊं बेटा कि सोचो कि ये बॉमेन कैप्सूल है और यहां से जो ब्लड पास होता है वो हम बना रहे हैं, ये रहा ब्लड पास यहां से होगा. ओके, तो हम क्या देखते हैं बेटा, यहां से जो ब्लड पास होगा बेटा, एक चीज आपको यहां इंपॉर्टेंट है, यहां से जो ब्लड पास हो रहा है बेटा, सॉरी, यहां से जो ब्लड पास हो रहा है उसमें जो प्लाज्मा होगा बेटा, ये प्लाज्मा ही पास होगा और उसमें भी लार्जर प्रोटीन तो नहीं होंगे. ब्लड सेल एंड लार्ज प्रोटीन वो फिल्टर होने वाला नहीं है, वो तो यहीं होंगे और यहीं से यहां वापस चले जाएंगे, वो फिल्टर होने वाला नहीं है. प्लाज्मा, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर होगा. ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन द ल्यूमेन ऑफ द बॉमेन कैप्सूल. लार्ज प्रोटीन पास नहीं होंगे. ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं बेटा. फिर है जीएफआर, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द जीएफआर. यानी हर मिनट में कितना बेटा फिल्ट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जीएफआर. और वो कितना होता है बेटा, 125 ml पर मिनट. तो यहां पर देखते हैं बेटा वो क्या है, तो देखो, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एक्सेप्ट द लार्ज प्रोटीन. दिस इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यानी ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल की तो बात ही नहीं है, ब्लड सेल तो फिल्टर होने वाले है ही नहीं. ब्लड प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, स्मॉल ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस फिल्टर्ड हो जाएंगे जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे. अब है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. पर मिनट में हर एक किडनी में से, पर मिनट में किडनी में से जो ब्लड फिल्टर होके बाहर निकल रहा है बेटा वो कितना है, 125 ml है बेटा. कितना है, 125 ml. अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, हर किडनी में बेटा पर मिनट में जो फिल्ट्रेशन होता है वो है 125. अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो आप देखो हर मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर होता है, 125 ml फिल्ट्रेट हमें मिलता है. तो पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट मिलेगा, 80 लीटर यूरिन फॉर्म्ड पर डे. पर इतना यूरिन तो हम एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आगे एक प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे. पर यहां पर आप देखो बेटा जीएफआर फ्रैक्शन कितना होता है, 20% फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. यानी जीएफआर जो है बेटा वो ब्लड प्लाज्मा के 20% जितना होता है. कैसे, 1200 ml ब्लड पास थ्रू द किडनी पर मिनट. 1200 ml ब्लड बेटा पास हो रहा है. आप सोचो कि टोटल 1200 ml ब्लड पास हो रहा है, मीन्स उसमें से 55% तो प्लाज्मा होगा, 45% ब्लड सेल होगा, जिसकी हमें बात करनी नहीं है. जो 55% ब्लड प्लाज्मा है बेटा वो 660 ml जितना हुआ. अगर 55% कैलकुलेट करें 1200 का तो वो 660 ml होगा. उसमें से 20% आप कैलकुलेट करो तो 132 ml होगा. यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मिल रहा है बेटा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अराउंड 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा है बेटा. तो वो करीबन बेटा 125 ml पर मिनट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं. क्लियर बेटा, क्लियर. तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब हु रेगुलेट दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स है बेटा, किडनी में होते हैं. अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स कैसे बनते हैं, तो देखो ये बॉमेन कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियल्स, ये इफरेंट आर्टेरियल्स, और ये जो मैंने बनाया हुआ है वो है DCT बेटा. ये क्या है, DCT. ये है इफरेंट आर्टेरियल्स. ये हो जाएगा बेटा हमारा एफरेंट आर्टेरियल्स.
रियल्स। तो ये एफरेंट आर्टेरियल से इफरेंट आर्टेरियल डीसीटी। अब आपको क्वेश्चन होगा सर डीसीटी यहाँ आया कैसे? हम तो जो बना रहे हैं बेटा वो कैसे बनाते हैं? हम जो बनाते हैं वो तो ऐसे बनाते हैं, बॉमेन कैप्सूल, फिर बॉमेन कैप्सूल में से पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ऐसे है हमारा। ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, तो डीसीटी तो यहाँ होते हैं बेटा। ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, पर कई बार ये सारे 1 मिलियन नेफ्रॉन किडनी में है तो ऐसा भी हो सकता है, बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी ये हो गया, फिर यहाँ से डीसीटी होगा, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से बेटा ऐसे डीसीटी भी होता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड फिर डीसीटी और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये देखो बॉमेन कैप्सूल के साथ बेटा डीसीटी आ रहा है, तो हर बार बॉमेन कैप्सूल के साथ जब डीसीटी आएगा, जहाँ जहाँ ऐसा कॉन्टैक्ट होगा, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स बोलते हैं बेटा, उसमें से ये हो गए जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये क्या है बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। वो किसके सेल है? तो एफरेंट आर्टेरियल्स के जो एपिथेलियम है, सॉरी एंडोथेलियम बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियल्स का जो एंडोथेलियल सेल है वो। मैक्यूला डेंसा ऑफ डीसीटी, डीसीटी के जो एपिथेलियल सेल है बेटा उसको मैक्यूला डेंसा बोलेंगे, और दोनों के बीच में मेसेंजियल सेल। ये तीनों मिल के बेटा, ये तीनों मिल के जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स बना रहे हैं। यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स में सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड एफरेंट आर्टेरियल्स एट देयर कॉन्टैक्ट। यानी बेटा ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं और एफरेंट आर्टेरियल्स जहाँ कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ पर अपने अपने सेल को मॉडिफाइड करते हैं। एफरेंट आर्टेरियल्स को सेल को हम बोलेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, डीसीटी के सेल को बोलेंगे मैक्यूला डेंसा, और वो दोनों मिल के बेटा एक एपरेटर्स बनाते हैं जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स बोलते हैं। अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स का काम क्या है? तो बेटा जब भी ब्लड फ्लो कम होता है, जब भी ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, किडनी में ब्लड कम जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। वो कम होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो रेनिन को रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जीएफआर वापस बढ़ जाएगा। यानी जब भी जीएफआर कम होगा तो ये पार्ट रेनिन रिलीज करके वापस जीएफआर को बढ़ा देंगे। ये बेटा मैकेनिज्म पूरा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इसी चैप्टर में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, हमारा वीडियो अवेलेबल है बेटा, तो आप वो भी देख सकते हो, तो आपको इसका पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये रहा बेटा, देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। किडनी हैव बिल्ट अप अ मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कौन कंट्रोल करता है बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स। ये जो है ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, कैसे फॉर्म होता है? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड एफरेंट आर्टेरियल्स एट देयर कॉन्टैक्ट। जहां पर एफरेंट आर्टेरियल और डिस्टल दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे तब होगा। अगर फॉल इन जीएफआर हो रहा है बेटा, ये जो सेल है वो रेनिन रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे, स्टिम्युलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे और वापस जीएफआर को नॉर्मल लेके आएंगे। यानी जीएफआर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम ये JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर्स कर रहा है बेटा। अब हमने एक और चीज बेटा पढ़ा कि अब देखो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमने देखा बेटा पूरा 180 लीटर यूरिन फॉर्म हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि हर मिनट में 125 ml, तो पूरे दिन में बेटा 180 लीटर फॉर्म हो रहा है। तो इतना तो यूरिन हम एक्सक्रीट नहीं कर रहे, तो बाकी का यूरिन कहाँ जा रहा है? हम एक्सक्रीट कितना कर रहे हैं? 1.5 ml ओनली। सो बेटा सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। यानी जो फिल्टर होता है बेटा उसमें से 99% वापस ब्लड में चला जाता है। दिस रीएब्जॉर्प्शन इज एक्टिवली और पैसिवली एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये बेटा नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में एक्टिवली और पैसिवली बेटा वो रीएब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल देखे बेटा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम रीएब्जॉर्ब
एक्टिवली, वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से होता है। तो ग्लूकोज, सोडियम है बेटा, एमिनो एसिड, वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी जो सब्सटेंस है बेटा जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है बेटा वो पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो पैसिवली बाय द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी जो नेफ्रॉन का बेटा इनिशियल सेगमेंट है वहां से बेटा वाटर सिंपली डिफ्यूजन से यानी पैसिवली बेटा वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये क्या हुआ बेटा कि एक बार फिल्टर हो गया, ऑलमोस्ट सब फिल्टर हो जाता है, पर वो सबको वापस तो लेना है क्योंकि ब्लड को वो सबकी ज़रूरत है, यानी 99% बेटा रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है, पर उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर ही हम रिलीज करते हैं बॉडी के बाद इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बाकी सब क्या हो जाता है बेटा ब्लड में वापस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। कौन सी चीज़ कैसे आती है वो भी हमने देखा। अब एक और चीज़ है बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ड्यूरिंग द सिक्रीशन सम सब्सटेंस आर नॉट फिल्टर्ड बाय द फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में से फिल्टर ही नहीं हुए फिर भी किडनी में है, बट फाउंड इन यूरिन दे आर डायरेक्टली सिक्रीटेड इन द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। बहुत सारे सब्सटेंस बेटा ऐसे जो फिल्टर तो हो नहीं रहे, अब फिल्टर भी नहीं हो रहे, फिर भी किडनी में से वो यूरिन में है, कैसे हो सकता है? तो वो डायरेक्टली बेटा टिब्यूल में ब्लड में से सिक्रीट होते हैं टिब्यूल के अंदर। एग्जाम्पल H+, अमोनिया, पोटाशियम डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट, वो भी हमने पढ़ा बेटा रीनल टिब्यूल के फंक्शन में। तो ये डायरेक्टली बेटा डायरेक्टली ब्लड में से फिल्ट्रेट्स में जाते हैं, एंड इसका बेटा मेन फंक्शन है वो आयनिक बैलेंस करता है और पीएच बैलेंस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बेटा हमारी बॉडी में ब्लड में एसिड बेस बैलेंस होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक भी बेटा ऐसे हैं जैसे पेनिसिलिन, वो बॉडी में से बाहर कैसे निकलते हैं? तो डायरेक्टली फिल्टर नहीं होते, वो सिक्रीशन से होते हैं, यानी वो बेटा डायरेक्टली डीसीटी में, याद रखना बेटा डायरेक्टली डीसीटी में सिक्रीट हो जाते हैं ब्लड में से, और वैसे बेटा वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये है बेटा यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, जिसमें हमने देखा बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर बेटा होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा, और लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। क्लियर बेटा? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।